जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही चमत्कारी विद्या आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक परी साधना, और ये स्वर्ण परी साधना है। देखिए, स्वर्ण परी साधना जो वो है, वो अत्यंत प्राचीन विद्या है ये। और ये परी प्रसन्न होने पर सभी प्रकार से भौतिक सुख समृद्धि, मतलब कि आपको सब कुछ देने में ये समर्थ है। यहां तक कि आपको सभी प्रकार के सुख, अब देखिए, मैं खुलकर तो आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन ये सभी प्रकार के सुख आपको देने में समर्थ है। ये जो परी होती है, परियां काफी विचित्र होती हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक बहुत गोपनीय साधना है। ये विचित्र भी होती है, रूप इनका अद्वितीय होता है, सौंदर्य भरपूर होता है। एक चीज समझिए कि जो अप्सराएं होती हैं वही स्वयं परियां ही होती हैं। ठीक है। ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग को करने से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रयोग थोड़ा कठिन है। ये भी मैं आपको बता देता हूं। साधना लंबी है, मेहनत वाली है, लेकिन आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी। हर प्रकार से आपको ये जो भी आपकी सुख समृद्धि के लिए जो भी आपको चाहिए, यहां तक कि प्रेमी का रूप में इसका आपको साधन करना है, तो ये प्रेमी का रूप में आपको सभी प्रकार के सुख भी प्रदान करती है। और देखिए, परियों के जो संपर्क में साधने की जो प्राचीन विद्या थी, ये बहुत विचित्र भी थी, जो कि अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि लोग इन पर विश्वास नहीं करते। सबसे बड़ी बात तो ये कि विश्वास नहीं करते। लेकिन जब तो आप विश्वास करेंगे ना, जब आप साधना करेंगे, साधना के बाद आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, तब तो आपको विश्वास आना चाहिए ना। तो देखिए, इस साधना में जो आप ये साधना करेंगे, इस साधना को जब आप शुरू करेंगे, तो शुरू करने से पहले आपको इसमें कुछ विशेष सामग्री की भी आवश्यकता पड़ेगी। एक, इसमें आपको परियंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, एक जाप के लिए माला होगी इसमें, और एक रक्षा माला होगी। ठीक है। इसमें ये 3 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त हों। अब जो रक्षा माला है, रक्षा माला रक्षा मंत्रों से सिद्ध होती है, उसको आप गले में धारण करके रखेंगे जब तक आप साधना करेंगे, जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज 100% आपको करनी है कि जो आपका कमरा है वो एकांत रूम होना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर ही हो। साधना करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगर आप विवाहित हैं तब भी साधना कर सकते हैं, अविवाहित हैं तब भी साधना कर सकते हैं, आप स्त्री हैं तब भी साधना कर सकती हैं, पुरुष हैं तब भी साधना कर सकते हैं। अगर आप पुरुष हैं तो इसको प्रेमी का रूप में करिए, अगर आप स्त्री हैं तो फिर आप इसको सहेली के रूप में करिए। ठीक है। और जो इसके अलावा इस जो मैंने आपको सामग्री बताई है, ये सामग्री आपको चाहिए तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी, उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें। अब आपको इसके अलावा जो कुछ सामग्री चाहिएगी, इसके अलावा आपको गुलाब का के कुछ पुष्प चाहिए, चमेली का इत्र चाहिए, 8 गोमती चक्र, 8 सुपारी, कुछ लौंग चाहिए, बतासे, काले तिल और सफ़ेद वस्त्र आपके होने चाहिए, जो आप जिनको आप पहन करके साधना करेंगे। सफ़ेद रंग का आपका आसन होना चाहिए, और सफ़ेद रंग का कपड़ा ही आपका सामने जो चौकी है उस पर बिछा हुआ होना चाहिए। और घर के बिल्कुल एकांत कमरे में आपको साधना करनी है। दिन में उस कमरे में आपको ताला लगा देना है, रात्रि में साधना करनी है, कोई भी उस कमरे के अंदर प्रवेश ना कर पाए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जिस दिन आप साधना शुरू करेंगे
उस दिन शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना जरूरी है। तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप ये साधना शुरू करोगे और शुक्रवार को आपको जो है व्रत रखना है, उपवास रखना है। उसमें आप केवल रात्रि में जब आप साधना करोगे उससे पहले आपको केवल खीर खानी है, ठीक है। दिन में आपको कुछ भी नहीं खाना है, केवल खीर आपको खानी है। और रात्रि में ही जब आप साधना करेंगे उससे पहले ही आपको खीर खानी है। तो आप फिर क्या करेंगे, जो आपका कमरा है साधना कक्ष, उसमें आप गुलाब के पुष्प जो हैं वो बखेर दें, ठीक है। पूरे कमरे में आप बखेर दें उसमें। और इत्र का फोहा जो है वो अपने कानों में लगा लें। और एक काम और आप करना है, आपको जो सामने चौकी रखोगे आपको ये पूरब दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है। पूरब या फिर उत्तर, दोनों में से किसी भी एक दिशा में आपका मुख होना चाहिए। सामने जो चौकी रखी है उस चौकी पर आपको जो दीपक लगाना है वो दीपक आपको चमेली के तेल का लगाना है, चमेली के तेल का दीपक। और वो दीपक तब तक जलता रहना चाहिए जब तक आप साधना करेंगे, यानी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे तब तक वो दीपक जलता रहना चाहिए। अब आपको क्या करना होगा, स्नान आदि करके सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके और सफ़ेद आसन पर बैठ जाएं। और जो आपने फूल जो बखेरे हैं ना गुलाब के, उनमें से कुछ फूल चुन करके और एक जो सामने आपकी चौकी है उस चौकी पर फूलों से गोल घेरा बना लें, ठीक है। गोल घेरा बना लें उसमें, और उसके अंदर बीच में आपको जो यंत्र है उसको स्थापित कर देना है। और साथ में ही आपको 8 गोमती चक्र रखने हैं, 8 सुपारी रखनी है, लौंग बतासे काले तिल रखने हैं थोड़े से, ठीक है। वो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर रख देनी है। आसन पर बैठे हुए हैं, कपड़े आपने सफ़ेद रंग के धारण किए हुए हैं और जो रक्षा माला है उसको अपने गले में आप धारण कर लें। सामने जो आपकी चौकी रखी है उस चौकी पर आपके गुरु का चित्र होना आवश्यक है, ठीक है। सबसे पहले आपको गुरु जी का पूजन करना है, धूप से, दीप से, पुष्प से, चावल से और कुमकुम का या सिंदूर का आपको गुरु जी के टीका लगाना है। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये परी साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, ठीक है। एक माला का कर लें, काफ़ी है। अगर आपने स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को गुरु माना है तो फिर आप उन्हीं का मंत्र जाप करेंगे, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र का एक माला का जाप कर लें। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप एक माला ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जरूर जाप करना है, ठीक है। गुरु मंत्र का जाप हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद थोड़े से चावल लेकर के उल्टे हाथ में चावल ले लें और सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको एक रक्षा विधान करना है। ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में चारों तरफ उस कमरे में चावल फेंक दें, जिससे कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके कमरे में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यानी ये आपका एक रक्षा विधान हो गया। इसके अलावा आप घेरा बना करके भी रक्षा विधान करके भी आप साधना कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी रक्षा घेरा सिद्ध किया है तो आप उस रक्षा घेरे का विधान करके और रक्षा घेरा लगा करके भी आपको साधना करनी चाहिए, ये साधना, ठीक है। और देखिए इसमें आपको क्या करना होगा कि चमेली का जो तेल है उसका दीपक आपने लगाया है, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है वो भी आपने लगाई है पूरी। उसमें जो है आपने जो कमरा है उसमें उसकी गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हैं वो बखेर दें। और सामने चौकी पर एक स्त्री का चित्र भी रखें जो काफ़ी सुंदर हो, सुंदर सी स्त्री का चित्र रखें। और
उस चित्र का भी आपको पूजन करना है। ठीक है, उस चित्र पर कुमकुम से उसके सभी अंगों पर टीका लगाएं और जो परियंत्र जो रखा हुआ है उस यंत्र का भी आपको पूजन करना है, उस पर भी टीका लगाएं। धूप से, दीप से, चावल से, इन सभी से उसका पूजन करना है। ठीक है, और पूजन करने के बाद फिर आपको संकल्प लेना है, अपना नाम लें, हाथ में जल ले करके, सूधे हाथ में जल ले लें और अपना नाम लें, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, और मैं बोले कि मैं ये स्वर्णपरी साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले और इस साधना को मैं प्रेमी का रूप में कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेमी का रूप में उपस्थित होकर के और मुझे अपना सानिध्य प्रदान करें। ठीक है, तो जब आप ये संकल्प ले लेंगे उसके बाद फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। इसमें मंत्र जाप मुख्य है, मुख्य इसमें मंत्र जाप है। जितना अत्यधिक ज़्यादा मंत्र जाप करोगे उतना ही आपको सफलता जो है जल्दी मिलेगी। देखिए, इसमें आपको जो माला है अप्सरा माला, उससे आपको मंत्र जाप करना है। ठीक है, तो उसके बाद अब ये माला उठा करके और आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। अब इसमें आपको 101 माला प्रतिदिन करनी है और ये 41 दिन की साधना है। 41 दिन की साधना है और 101 माला आपको इसमें प्रतिदिन करनी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 101 माला नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो 21 माला का भी जाप आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि आपको जल्दी भी सिद्धि प्राप्त हो जाए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कि एक को तो 101 माला करनी पड़ती है, एक को जो 21 माला में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए, कब परी आपके सामने आ जाए। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ करनी है कि प्रत्येक शुक्रवार को आपको व्रत रखना है और शाम को खीर जरूर खानी है। प्रतिदिन आपको खीर जरूर खानी है शाम को। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे कि जब आप मंत्र आपको जो जपना है, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कौन सा मंत्र आपको जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, अर्हिना, अरीना, सरीना, सफरीना, अकीपा, अकविफा, सदा सदुनी, कामनी, पदभावी, वश्यम, कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब देखिए, मंत्र तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मंत्र जाप आप इसमें जब करेंगे तभी आपको इसमें सफलता भी आपको मिलेगी। और देखिए, इसमें आपको दिन भर आप कुछ भी अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आपको रात्रि को जब आप साधना करने बैठेंगे तो प्रतिदिन स्नान करके और खीर से ही आपको पहले भोजन करना है। खीर जरूर आपको खानी है। और यदि बीच में ऐसा हो सकता है कि यदि बीच में वो परी आ जाए और आपसे मजाक करे, तो ऐसा भी बीच बीच में हो सकता है आपके साथ में। लेकिन 40वें दिन क्या होगा, 40-41वें दिन वो जो है पूरी तरीके से वश में हो करके और आपकी गोदी में आकर के बैठ जाएगी। तब आप अपना मंत्र जप जो है पूरा समझें और फिर उससे आपको वचन ले लेना है कि वो प्रेमिका रूप में आपके पास रहेगी और सभी तरह के स्वर्ण आभूषण मौज मस्ती जिंदगी भर वो आपको देती रहेगी। और जब वो इस चीज़ के लिए हाँ बोल देगी तो तब आप अपनी साधना को संपूर्ण समझें। लेकिन इसके बारे में आपको किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है। अगर आपको साधना पूरी हो जाती है, आप बिल्कुल भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, किसी भी प्रकार से किसी के सामने भी आप कुछ नहीं बताएंगे। और ये जो साधना है, इस साधना को हमेशा आप रक्षा माला धारण करके, रक्षा विधान करके, तभी आपको ये साधना
करनी है। और इस साधना के बीच बीच में आपको तरह तरह के अनुभव जो हैं वो आपको होते रहेंगे। रात्रि में भी अनुभव हो सकते हैं, और साधना करने के बाद आपको उसी कमरे में सो भी जाना है, उसी कमरे में सोना है आपको। वहीं पर आप अपना बिस्तरा लगाएं, वहीं पर सोएं, और दिन में उस कमरे का ताला मार दें। और जब आप मंत्र जाप करेंगे तो कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखें, पूरी तरीके से आपको बंद नहीं करना है। हल्का बल्ब उसमें जलता रहे, जो हल्का बल्ब होता है 0 वाट का बल्ब होता है छोटा सा, वो उसमें जलता रहे, मतलब कि हल्की रोशनी हो, और रात में दरवाज़ा खुला करके रखें, ठीक है। और इसमें आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, तन से मन से दोनों तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। और जो किसी भी प्रकार का आपको यम नियम के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करना है, कि ईर्ष्या, चोरी, द्वेष, किसी को जो है मतलब किसी का साथ धोखा करना, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल, जब तक साधना करें, साधना के नियम का पूर्ण रूप से पालन करें, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। हमेशा गुरु मंत्र जरूर आप जपें, 1 माला पहले और 1 माला साधना होने के बाद। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो गुरु मंत्र आपको 1 माला का जाप जरूर करना है, और गुरु जी को धन्यवाद करना है। गुरु जी के चरण स्पर्श करके ही फिर वहाँ से उठें, ठीक है। तो ये जो साधना है, ये साधना बहुत तीव्र साधना भी है। अब इसमें आप 21 माला का अगर जाप करते हैं तो थोड़ा सा आपको साधना तब तक करनी है जब तक कि परी आपकी गोदी में आकर के ना बैठ जाए। जब वो आपकी गोदी में आकर के बैठेगी तभी आपकी साधना पूर्ण समझी जाएगी। उससे पहले अपनी साधना को पूर्ण मत समझना, चाहे वो किसी भी प्रकार का मजाक करे आपके साथ, किसी भी प्रकार का कुछ भी आकर के करे, तो उससे पहले आपकी साधना पूर्ण नहीं होगी। अगर आपने साधना बीच में छोड़ दी तो फिर वो साधना आपकी खंडित हो जाएगी, ठीक है। और पूर्ण रूप से आपको जो नियम है उनका भी पालन करना है, और साथ ही साथ जो साधना है वो साधना तभी आप छोड़ें जब बिल्कुल आपको साधना में सफलता मिल जाए। उससे बीच में आपको साधना नहीं छोड़नी है बिल्कुल भी, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।